अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ भी अच्छी नहीं भी, क्योंकि मैं कल से दांत की दर्द से बहुत तड़प रही हूँ। पूरा ये वाला साइड मेरा इधर का ये वाला साइड है ना सूज गया है, बहुत दर्द हो रहा है। दांत तो फाइनली अपने डिसाइड कर लेके अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो यार मैं जा रही डॉक्टर के पास। अभी कुछ 10 बज गया है, अभी जस्ट मैं उठी हूँ, सिर्फ मुँह हाथ धोई हूँ। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, अगर खा रही हूँ तो उसका दर्द उठ रहा है, उसके कीड़े बाहर आ रहे। तो मैं सोची कि अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो साथ ही साथ मेरी नैन की डिलीवरी भी हुई है, तो पहले हम लोग जाएंगे, उनको वहाँ टिफ़िन देंगे, उनसे मिलेंगे, फिर जाऊँगी मैं दांत निकालने के लिए। आई होप अच्छे से निकल जाए और ज़्यादा दर्द ना हो। हाँ, डर लग रहा है बहुत, क्योंकि इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। इंजेक्शन से मैं बहुत डरती हूँ। तो अब वही इंजेक्शन लगेगा तो देखेंगे क्या होता है। तो फटाफट रूम पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है डॉक्टर के पास। तो चलो मिलते हैं। कितना खुश हो रही ना मैं। चलो, 32 में से एक जाने वाली है दाँत, 31 हो जाएंगे मेरे दाँत। तो चलो मिलते हैं बाद में। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ दवाखाना जाने के लिए। और पूरा दिल दिमाग जिगर फेफड़े में मेरे यही घूम रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोच के जाते हैं वो होता नहीं है। वैसे ही हुआ, मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, इसलिए क्योंकि हम लोग को वहाँ ननन को खाना भी देने का था। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बच्चा भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, थोड़ा दुबला पतला है लेकिन अच्छा है। और बच्चे के साथ मैं थोड़ी देर खेलते बैठी। यार ज़िंदगी में क्या ही रखा है यार, खेलो कूदो ऐश करो मज़े करो, कभी ना कभी तो जाना ही है। तो फटाफट बच्चे के साथ खेलने के बाद 12 बजे मैं वहाँ से निकल चुकी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ट्रैफिक में बाइक अटकी थी ना, तो एक बच्ची टेंपो में बैठ के मेरे को कंटिन्यूसली लेके जाती थी। तो फटाफट मैं उसका वीडियो शूट करने तक वो टेंपो निकल चुका था। तो वहाँ से हम लोग पेट्रोल भराया। पेट्रोल भराने के बाद हम लोग पहुँच गए थे दवाखाना। अब इसका प्रॉपर मुझे नाम समझ में आता नहीं है, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो फटाफट हम लोग पहुँच गए थे दवाखाना। दवाखाना पहुँची का जो फर्स्ट दवाखाना है ना, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ डेंटिस्ट का नहीं है। उन लोगों ने बताया कि बाजू में डेंटिस्ट का है, पर्टिकुलर एक अलग से डेंटिस्ट का बनाया, वहाँ सिर्फ डेंटिस्ट का ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद मैंने चिट्ठी, मतलब जो मेरे नाम की चिट्ठी निकलती है, फटाफट हम लोग चिट्ठी निकाल लिए। जैसे जैसे दवाखाना नज़दीक आ रहा तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ के जा रही थी। तो वहाँ जाने का थोड़ी देर बैठने के बाद पता चला कि लंच टाइम होगा। तो बोले क्या लोग लंच करे तो क्या अपन ताकते बैठेंगे। बोली चलो अपन भी कुछ खा लेते। तो फटाफट पूरी भाजी मंगा लिया था, और मैं दांत की दर्द की वजह से कुछ नहीं खा रही। तो जब मैं एंट्री ले रही थी अंदर, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर ली, ज़्यादा नहीं करी। तो फटाफट मेरे 2 दांत का हो चुका है, अभी 1 दांत का बाकी है। तो दवा लेके मैं आ गई थी घर। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ वापस। सॉरी, जो करने गई थी वो तो काम हुआ नहीं, कुछ दूसरा ही हो गया। यानी जो दांत निकालने के लिए मैं गई थी, तो लोग ने मुझे मना किया कि मत निकालो, क्योंकि पीछे का दांत है, आपको खाने में प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ अपॉइंटमेंट दिए है उन्होंने, यानी नवंबर नहीं, अक्टूबर की अपॉइंटमेंट है। अक्टूबर में जाना है मुझे उसका ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि वो ESI दवाखाना है ना, मैं वहाँ दिखा रही हूँ। तो वो म्यूनसिपालिटी बेस में ही है, तो वहाँ बहुत लात आदत में लोग आते हैं, तो सबको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मुझे भी मिली है। तो इन्होंने क्या बोले, काम को निकाल, में ट्रीटमेंट ही करा ले। तो करने गई थी कुछ और, हो कुछ और गया। या साइड के जो नीचे के थे वो भी हल्के हल्के थोड़े कीड़ लग रहे थे। तो उन्होंने बोले कि आप सफाई करा के सीबीडी भरा लो। तो मैंने सफाई करा के सीबीडी भरा ली। और मीठा कम खाने बोले। ऐसा हो नहीं सकता, मैं मीठा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे पूरे दांत क्यों ना चले जाए। तो फटाफट आ गई हूँ। घर आने के बाद मैं पहले नहा ली, क्योंकि बहुत ही अजीब सा बेचैनी हो रही थी, और कुछ 5 बजे अब लगी है कस के भूख। तो फटाफट खाना खा लेती। मिलती है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक बात सीखी हूँ लाइफ में, दांत के ऊपर से क्या ज़रूरी नहीं है क्या कुछ चीज़ें ख़राब हो या रिश्ते में कुछ खराबी आए तो उसको निकाल के हम फेंक दें। नहीं, उसको अगर सुधारा जा सकता है तो सुधार सकते हैं। जैसे कि मेरा दांत, मैं सोची थी कि मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन वो लोग ने एडवाइस दी कि मत निकालो, रहन दो, आगे जाके आपको तकलीफ़ होगी, यानी खाने प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरीके से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको अगर कर सकते हो बैलेंस तो कर लो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी यार। चलो, अल्लाह हाफिज़।